दोस्तों हैकरों की एक खासियत होती है, वो किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करते। चाहे छोटी वेबसाइट हो, बड़ी वेबसाइट हो, हैक करना है तो कर डालते हैं। यहाँ पर कोविड वैक्सीन की रिसर्च से लेकर पेट्रोल पंप स्टेशन तक की वेबसाइट्स को हैक किया गया है और सिस्टमों को रैंसमवेयर से फ्रीज किया गया है, मतलब इनक्रिप्ट किया गया है, जिससे कि उसका कुछ यूज़ रहा ही नहीं। और बंदे ने अगर डेटा संभाल के नहीं रखा तो मतलब उसको गुहार लगानी पड़ेगी कि भैया इतने पैसे ले ले लेकिन मेरे को मेरा डेटा वापस कर दे। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की खोज निकालने के लिए जो बाइडेन निकल चुके हैं तरह तरह की टेक कंपनी के पास में, चाहे अमेजोन हो, एप्पल हो, गूगल हो, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितने भी बड़े बड़े टेक जाइंट हैं उन सभी के साथ में इन्होंने मीटिंग रखी और बातचीत करी कि भैया किस तरीके से टैकल किया जा सकता है इस सिचुएशन को और हमें क्या करना चाहिए। मतलब फ्यूचर के जो प्लान है उसके ऊपर थी ये मीटिंग कि किस किस तरीके की चीज़ें की जा सकती है जिससे कि ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं साइबर अटैक्स के द्वारा वो ना हो। अब यहीं पर दोस्तों क्वालकॉम शायद इस साल के एंड में अपना सबसे तगड़ा फ्लैगशिप चिपसेट अनवील कर सकता है, जो है स्नैपड्रैगन 895। हालांकि इसका यूज़ इस साल नहीं होगा, इसका यूज़ अगले साल के फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन के अंदर होगा, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि GPU को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे पाएगा और बहुत से फ्लैगशिप डिवाइस इसको यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर शायद सैमसंग ना यूज़ करे, क्योंकि सैमसंग का एक्जीनोस 2200 जो चिपसेट है उसने एप्पल के A14 बायोनिक चिपसेट को बीट किया है बेंचमार्क में, तो शायद वो अपना यूज़ करे। हाँ, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ के अंदर वो स्नैपड्रैगन को यूज़ करता है, तो स्नैपड्रैगन का भी यूज़ करता मिल सकता है और बाकी जो भी अपनी जान पहचान की जगह है वहाँ पर अपना एक्जीनोस यूज़ करेगा। दोस्तों एक वक्त हुआ करता था कि पहले CD DVD के अंदर मूवी वगैरह मिलती थी, सॉन्ग्स वगैरह मिलते थे जिसको सुना भी करते थे लोग। इसके बाद में ये एरा एकदम खत्म हो गया और एकदम से ही गायब हो गया, जैसे कि राहुल गांधी ने कह दिया हो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन उसके बाद में लगने लगा कि शायद अब मूवीज वगैरह या गाने वगैरह SD कार्ड में डले डलाए आया करेंगे, कि मूवी के जो सॉन्ग हो गए या फिर कोई एल्बम होगी वो डायरेक्ट SD कार्ड में आएंगे और उसी के सारे सुने जा सकते हैं। लेकिन फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे आए कि जहाँ पर ऑनलाइन ही गाने सुन लिया करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख लिया करते हैं, तो ऐसे सिस्टम हो गया और इसके बाद में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई, दिमाग से निकल गई। लेकिन कान्ये वेस्ट जो कि अमेरिकन रैपर हैं, उन्होंने एक ख़ास तरीके का आईपॉड टाइप का एक स्टैम्प प्लेयर निकाला है जिसके अंदर सिर्फ इन्हीं के गाने बजेंगे। हालांकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जो है $200। हालांकि वहाँ के हिसाब से शायद सस्ता हो, वहाँ के लोग खरीद सकते हैं और शायद खरीद भी ले, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे। और मतलब ये जो आईपॉड होगा ये उसी तरीके से होगा कि आपको कोई मोबाइल दे दिया, लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क को चलाएगा, क्योंकि उसके साथ में उसको लॉक कर दिया गया है। उसके बाद में उसको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके का स्टैम्प प्लेयर है जिसके अंदर सिर्फ इन्हीं के गाने बजेंगे। दोस्तों जब लोगों को कोविड की वैक्सीन लग जाती है उसके बाद में उनके पास में वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आ जाता है, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। और जब आपको किसी और देश जाना हो, किसी और जगह जाना हो, कई जगह पे ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में भैया वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस जगह पर एंटर करने के लिए, जहाँ पर फॉरेन इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट को देख के, क्योंकि उसके ऊपर छपी हुई है भाइयों बहनों मोदी जी की फ़ोटो। और उससे हो रही है कन्फ्यूजन ये कि आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, उसके बाद में आपका जब चेकिंग होती है, आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है कोविड वैक्सीन का, तो आप दिखाते हो, उसके अंदर फ़ोटो मिलती है मोदी जी की। उसके बाद में वहाँ के लोग कहते हैं अरे ये तो तू नकली सर्टिफिकेट दिखा रहे, तो मैच हो ही नहीं रहा तुम्हारी पासपोर्ट वाली फ़ोटो से। दरअसल ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लंदन पे जा रही एक महिला जो कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे लैंड करी अगली फ़्लाइट के लिए, और वहाँ पर उनसे मांगा गया उनका कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उन्होंने दिखाया, उसके बाद में वहाँ के लोग नाराज़ हो गए, कह रहे ये तो नकली सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर तो आपकी फ़ोटो नहीं है, किसी और की फ़ोटो लगी हुई है। इसके बाद में महिला ने कहा हाँ ये मेरी फ़ोटो नहीं है, तो उन्होंने कहा ये नकली सर्टिफिकेट लेके क्यों घूम रहे हो। उसने बताया कि भैया ये नकली सर्टिफिकेट नहीं है, ये दरअसल हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो लगाई गई है इसके ऊपर और ऐसा ही चल रहा है वहाँ पे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये है मेरा ही सर्टिफिकेट, यहाँ पे फ़ोटो मेरी नहीं है, बस PM की फ़ोटो लगा के चल रहे हैं सबके सभी। सो वहाँ पर वो हंसने लगी और अपने सारे स्टाफ को बुला के दिखाया कि ये देखो क्या है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है इसी की वजह से।
हालांकि इसके बाद में इस महिला को जाने दिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया इनका ये सर्टिफिकेट। दोस्तों मोबाइल के मामले में iOS को काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है, लेकिन इजराइल का NOS ग्रुप जिन्होंने पेगासस बनाया है, उनका एक 0 क्लिक अटैक किसी भी आईफोन, चाहे कोई सा भी वर्जन हो उसका, उन सभी को ब्रेक कर सकता है और सीक्रेटली एक्सेस कर सकता है आईफोन के डेटा तक को। दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम चला था कि Xiaomi सेल्फ ड्राइविंग कार की इंडस्ट्री में आना चाहता है और आ भी रहा है, क्योंकि इन्होंने डीप मोशन की लेवल 4 की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को खरीद लिया है करीबन $77 मिलियन के अंदर, और ये यहीं पर नहीं रुकेगा। दरअसल आने वाले 10 सालों में Xiaomi ने $10 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं अपनी ऑटोनोमस कार के इस बिजनेस के ऊपर ही। हालांकि इनको पहले कार ही बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इतना ये करने वाला ये इन्होंने कह दिया है। और यहीं पर दोस्तों हमारे बालों की कीमत क्या है? कई जगहों पे आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि 10,000 20,000 के शायद बिकते हैं 1 किलो ह्यूमन हेयर, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद के अंदर कई जगहों पर रेड हुई है जहाँ पर इलीगल चाइनीज़ ऐप के थ्रू में करोड़ों रुपए की हवाला ट्रांजैक्शन हुई है। इस हेयर के ट्रेडिंग में जो इलीगल ट्रेड की गई है उसकी पेमेंट के ऊपर, ये पता नहीं किस रूट के थ्रू की गई है, लेकिन चाइना को भेजे गए हैं इंडियन हेयर्स, ताकि वो हेयर वीग वगैरह ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं वो बना पाए। तो भैया बालों की कीमत बहुत है। अब आप देखते होंगे जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो कितना महंगा हिसाब बना देते हैं, तो ये है भैया बालों की कीमत, समझ जाओ अभी भी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।